किसी छोटे से शहर में अनुराधा और विवेक नाम के एक दंपति रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच का प्यार धीरे धीरे कम हो रहा था। समय के साथ उनके रिश्ते में दरारें आने लगी थी और वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। अनुराधा एक शिक्षिका थी जो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद घर लौटती थी। विवेक एक बैंक में काम करता था और अक्सर देर रात तक काम में उलझा रहता था। वे दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। एक दिन अनुराधा को स्कूल में एक नया शिक्षक रोहित मिला। रोहित स्मार्ट और आकर्षक था और उसने अनुराधा के प्रति विशेष रुचि दिखाई। अनुराधा को भी रोहित की बातों में एक नई ताजगी और उत्साह महसूस हुआ, जो उसे विवेक के साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। धीरे धीरे अनुराधा और रोहित के बीच बातचीत बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। वहीं दूसरी ओर विवेक के जीवन में भी एक नया मोड़ आया। बैंक में उसकी मुलाकात प्रिया नाम की एक नई सहकर्मी से हुई। प्रिया खूबसूरत और हंसमुख थी और उसने विवेक को अपने काम के तनाव से बाहर निकलने में मदद की। विवेक को प्रिया के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा और उन्होंने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। अनुराधा और विवेक दोनों अपने अपने नए संबंधों में खो गए थे और उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं की अनदेखी शुरू कर दी थी। उनके घर का माहौल बदल गया था। एक दिन अनुराधा ने महसूस किया कि विवेक अक्सर अपने फोन पर व्यस्त रहता है और देर रात तक बाहर रहता है। उसने अपने मन में संदेह किया, लेकिन उसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। विवेक भी अनुराधा के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहा था। अनुराधा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने आप को संवारना शुरू कर दिया था और अक्सर खुश दिखती थी, जबकि विवेक के साथ उसका व्यवहार ठंडा हो गया था। विवेक के मन में भी संदेह पैदा हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। एक दिन अनुराधा ने रोहित से मिलने के लिए स्कूल के बाद बाहर जाने का फैसला किया। उसने विवेक से कहा कि उसे स्कूल में देर हो जाएगी। दूसरी ओर विवेक ने भी प्रिया से मिलने का प्लान बनाया और अनुराधा को बताया कि बैंक में काम का दबाव है, इसलिए देर हो जाएगी। शाम को दोनों अपने अपने प्लान के अनुसार बाहर निकले। अनुराधा और रोहित एक कैफे में मिले, जबकि विवेक और प्रिया एक रेस्तरां में। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। अनुराधा और विवेक दोनों ने जिस स्थान को चुना वह एक ही मॉल में था। कैफे में बैठी अनुराधा अचानक से रोहित के साथ हंसते हुए देखी जा सकती थी। विवेक ने रेस्तरां की खिड़की से झांकते हुए उन्हें देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह कोई और होगा, क्योंकि अनुराधा ने कभी उसे धोखा देने का संकेत नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब अनुराधा ने कैफे के बाहर देखा तो उसे विवेक और प्रिया दिखाई दिए। अनुराधा को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और विवेक को कॉल किया। विवेक ने फोन उठाया और कहा कि वह अभी मीटिंग में है और बाद में बात करेगा। अनुराधा को पूरा यकीन हो गया कि विवेक उसे धोखा दे रहा है। रात को घर लौटते समय दोनों के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। विवेक सोच रहा था कि अनुराधा को इस बारे में क्या पता है और अनुराधा सोच रही थी कि विवेक ने उसे कैसे धोखा दिया। वे दोनों अपने अपने विचारों में उलझे हुए थे। घर पहुंचकर अनुराधा ने विवेक से सीधे सवाल पूछ लिया, विवेक, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? विवेक इस सवाल से चौंक गया और उसने जवाब दिया, अनुराधा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनुराधा ने विवेक के झूठ को समझ लिया और कहा, मैंने तुम्हें प्रिया के साथ देखा है। विवेक चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी गलती मानी और कहा, हाँ अनुराधा, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें रोहित के साथ देखा है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि वे दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। उनके रिश्ते में विश्वास की कमी थी और दोनों ने अपनी अपनी गलती मानी। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का फैसला किया और एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बातचीत करने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद अनुराधा और विवेक ने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्यार को फिर से खोजा और एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। धोखे की इस कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
उन्होंने अपने अतीत की गलतियों से सीख ली और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।